नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। एज यू नो वेरी वेल दैट आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। वी डू द पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन with the expert team of the doctors. You can definitely WhatsApp me on 9226810630। घरेलू नुस्खे, घरेलू उपचार, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस मैं बना रहा हूं हिंदी भाषा में सबकी जानकारी के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले ये जो बीमारी है लीवर की, एक बहुत गंभीर बीमारी है, फैटी लीवर। शुरू शुरू में ये गंभीर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। जिसको फैटी लीवर है तो उनको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत उपचार चालू कर दो। कारण मीमांसा, क्या कॉजेस है, क्या इन्वेस्टिगेशन कैसी करनी है, सब जान लो और आराम से फैटी लीवर से मुक्ति पा लो। फिलहाल आप उसके ऊपर दुर्लक्ष्य करेंगे, निग्लिजेंस रखेंगे तो क्या हो जाएगा? फैटी लीवर का रूपांतरण सिरोसिस ऑफ द लीवर में हो सकता है और एक खतरनाक बीमारी है। फाइब्रोटिक चेंजेस हो जाते हैं, लीवर अपना काम नहीं करेगा, यकृत अपना काम नहीं करेगा। लीवर, यकृत बिगेस्ट फैक्ट्री इन आवर ह्यूमन बॉडी, जो पचन व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चयापचय प्रक्रिया के लिए। चाहे वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, जो भी हमारे शरीर में बनना है, तैयार करना है, उसके लिए लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। तो लीवर सिरोसिस, उसके द्वारा क्या हो जाता है कि लीवर के सभी सेल्स निर्जीव हो जाते हैं, जिसको फाइब्रोटिक चेंजेस बोलते हैं। आगे चलकर उसका पर्यवसन लीवर कैंसर में भी हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको घबराना नहीं चाहता हूं, बिल्कुल नहीं चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं घबराने की। फिर फैटी लीवर की उसके ऊपर ध्यान दो और जो भी चीजें जो डॉक्टर देशपांडे के पास से आपको मालूम पड़ेगी उसके अनुसार आप अपना जीवन व्यापार, जैसे खान पान है, जीवन शैली है, वो सुधार डालो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। लीवर हमारे शरीर का एक प्रमुख अंग है। हमारे शरीर में भोजन पचाने से लेकर पित्त बनाने तक का काम यह लीवर करता है। जो पित्त निकलता है वो गॉल ब्लैडर जो है ना, उसमें संचित स्टोर किया जाता है और जब पचन, फैटी सब्सटेंसेस आ जाते हैं तो ये पचन के लिए मदद करता है। लीवर शरीर को संक्रमण में लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए, रक्त शर्करा या ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए, शरीर से विषैली पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को निकालने के लिए, फैट को कम करने तथा प्रोटीन्स बनाने में अहम भूमिका निभाता है। फिलहाल अत्यधिक मात्रा में भोजन करने से, हाई फैटी डाइट, हाई कैलोरी डाइट, शराब पीने से एवं अनुचित मात्रा में फैट युक्त भोजन करने से फैटी लीवर जैसे रोग होने की संभावना रहती है। लीवर की केशिकाओं में अधिक मात्रा में जब फैट जमा हो जाता है तो उसको फैटी लीवर कहा जाता है। लीवर में वसा की कुछ मात्रा होना ये सामान्य बात है, लेकिन फैटी लीवर बीमारी व्यक्ति तब होती है जब वसा की मात्रा, प्रमाण जो है वसा की मात्रा, लीवर के भार से 10% अधिक, 10% एंड मोर जब हो जाएगा, फैट संचित हो जाएगा, तो आपको फैटी लीवर हो गया है। ऐसी स्थिति में लीवर, यकृत सामान्य रूप से कार्य करने में समर्थ नहीं रहता और अनेक लक्षणों उसके द्वारा उत्पन्न हो सकते। कई कबार ऐसे होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको फैटी लीवर की शिकायत है। कुछ कुछ लक्षण नहीं मिलते भैया, कुछ लक्षण नहीं। सिर्फ खून की जांच करवाते हैं। जब लीवर फंक्शन टेस्ट, खून की जांच है, ये करने के बाद पता चलता है कि हमें लीवर, फैटी लीवर हो गया है। आयुर्वेद में लीवर का संबंध पित्त से बताया गया है, यानी पित्त के दूषित होने पर लीवर ग्रस्त, व्याधिग्रस्त हो जाता है एवं भली भांति अपना कार्य कर नहीं सकता। फैटी लीवर के प्राधान्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। शराब का अत्यधिक सेवन करने वाले लोगों में
फैटी लीवर आम शिकायत है, उसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शराब पीना है तो उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। यहां एक गड़बड़ी ऐसी है कि जो बेचारे लोग जो अल्कोहल नहीं सेवन करते, मद्यपान नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, उसको बोलते हैं, फिलहाल उनको फैटी लीवर हो जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। उच्च वसायुक्त भोजन, हाई कैलोरी फूड, हाई फैटी फूड, सबसे बढ़िया जो है ना हमारा माजा पिज्जा बोलते हैं ना, चीज डालते हैं, ये ज्यादा चीज जब हो जाता है ना तो ये प्रॉब्लम खड़ी रहती है। चीज खाने से, बहुत ज्यादा चीज खाने से, फास्ट फूड खाने से, पिज्जा खाने से, बर्गर खाने से ये हो जाएगा। हाँ, अनुचित जीवन शैली, बैठा है, कुछ घूम नहीं रहा है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आईटी वाला पर्सन है, खाना खाता है, ये पेट बड़ा हो जाता है, ओबेज हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है। अल्कोहल नहीं पीता, वो बंदा अल्कोहल नहीं लेता, फिलहाल उसको फैटी लिवर हो जाता है। कई लोगों में जिनमें मोटापा है, ओबेसिटी है, जिनमें डायबिटीज मेलिटस की शिकायत है, मधुमेह है, उन लोगों में सावधान, उनको फैटी लिवर होना ही होना है। शराब न लेने पर भी ओबेसिटी और डायबिटीज मरीजों को फैटी लीवर बनने की पूरी संभावना है। फैटी लीवर के अनेक कारण बताए गए हैं, जैसे कि पहला अत्यधिक शराब पान, अल्कोहल एडिक्शन जिसको बोलते हैं, आनुवंशिकता, कभी कभार माता पिता अंकल को भी ये हो सकता है, मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट, फैटी फूड या मसालेदार खाने का हमेशा लगातार सेवन, सब होटेलिंग, दिन रात होटेलिंग करना, घर का खाना ही नहीं खाते वो लोग, ऑयली फूड खाते हैं, रक्त में वसा का स्तर बढ़ जाना जिसको बोलते हैं डिसलिपिडेमिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये खून की जांच, जिसको भी ओबेसिटी है, जिसको भी डायबिटीज है, उन्होंने दो खून की जांच हमेशा करते रहना, हमेशा करते रहना। विनंती है, मेरी विनंती है भैया, कौन सी टेस्ट करनी है आपको, कौन सी है लिख दो नहीं यार, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, खून की जांच है भैया, लीवर फंक्शन टेस्ट है। और दूसरी कौन सी है भैया, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, LIPID, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये दोनों टेस्ट है ना भैया, मेरी विनंती आपको, 12 आवर फास्टिंग जाना पड़ेगा आपको, 12 से 14 आवर का फास्टिंग मस्ट है, कंपल्सरी है। ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद खून जांच करवा ली, नहीं, गलत रिजल्ट आ जाएंगे आप, गलत। आपको क्या करना होगा, रात को 8 बजे खाना है, दोपहर दूसरे दिन को उठना है, दांत मंजन करना है, टट्टी साफ करनी है, लैब में जाना है, चाय वगैरह नहीं पीना भैया, ब्रेकफास्ट नहीं करना है, 10 बजे लैब में जाओ, खून दे दो, बाद में जो चाहे वो खा लो। तो 14 आवर फास्टिंग, उपवास करना, रात से लेकर सुबह 10 बजे तक कुछ खाना नहीं, बिल्कुल पानी पी सकते आप, चाय नहीं, कॉफी नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं, अंडा नहीं, भिंडा नहीं, कुछ नहीं खाना। लैब में जाकर जब खून जांच करेंगे, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अलग है भैया, एक 300-500 रुपए की हो जाएगी, नहीं तो लीवर फंक्शन टेस्ट भी है, 300-400 रुपए में हो जाएगी। तो ये दोनों टेस्ट करवा लो भैया। लिपिड टेस्ट में क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्टेरॉल बोलते हैं, वो बढ़ा हुआ मिलता है। नॉर्मल कितना होता है, 200 मिलीग्राम परसेंट, उससे ज्यादा है तो उसको आपको कोलेस्टेरॉल, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया हो गया, कोलेस्टेरॉल बढ़ गया आपका। दूसरा क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है भैया, ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम होनी चाहिए, वो ज्यादा हो गया, तकलीफ में आप पड़ जाएंगे। तीसरा क्या होता है भैया, HDL अच्छा है भैया, उसको गुड कोलेस्टेरॉल बोलते हैं, गुड कोलेस्टेरॉल, HDL लिख दो, लिख दो। अलग है LDL, बैड है, बैड कोलेस्टेरॉल, हाँ, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये एक है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये तो बेकार वाली चीज है। ये सब बड़े वाले मिलेंगे आपको। कोलेस्टेरॉल 200 से आगे हैं, ट्राइग्लिसराइड 150 से आगे हैं, तो ये आपको करने से क्या हो जाएगा, एक वार्निंग मिल जाएगी, रेड सिग्नल, मेरे को होगा नहीं होगा फैटी लीवर, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टीरॉइड मालूम है आपको, प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन की गोली खाते हैं, वो जब तकलीफ जाती होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, किडनी वाली तकलीफ, या जो पेन होता है ना, तो दर्द कम करने के लिए, सांस वाली अस्थमा की बीमारी कम करने के लिए, ये मेडिकल शॉप में जाते हैं, ये लेते, बोलते हैं प्रेडनिसोलोन दे दो मेरे को, वाइसोलोन दे दो 10 मिलीग्राम की गोली, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। अरे भैया, इसको तो दम कम हो जाएगा,
आपकी दर्द कम हो जाएगा, फिर बाद में इतने तकलीफ में पड़ जाओगे, इसके फैटी लिवर बन जाएगा आपका। तो स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से बिगर बिगर नहीं खाना है आपको। एस्पिरिन या टेट्रासाइक्लिन ये दवा जो है ना, लंबे समय तक अपनी मनमानी हिसाब से लेते रहना, फैटी लिवर बन जाएगा। पीने के पानी में क्लोरीन की अत्यधिक मात्रा होना, वायरल हिपेटाइटिस की शिकायत बार बार होना। ये हिपेटाइटिस देखिए भैया, ये वायरल ए है और वायरस बी भी है। वायरस ए जो है ना, वो तो हमारी दूषित पानी से टेम्पररी हो जाएगी, जॉन्डिस पीलिया रोग चला जाएगा। फिर जो वायरस बी बोलते हैं ना, उसको सीरम जॉन्डिस बोलते हैं। जो भी एड्स एचआईवी जो कारण है ना, वो सभी कारण हिपेटाइटिस बी के भी है। मतलब असुरक्षित संभोग करना है ना, और जो दूषित एड्स वाले व्यक्ति, हिपेटाइटिस बी वाले व्यक्ति के खून चढ़ाना, इससे भी तकलीफ होती है। माता का है तो प्रेगनेंसी में बच्चे को भी आ जाएगा, या ऐसा होता ही है। हाँ, तो ये हिपेटाइटिस बी एक सीरियस भाव है। तो ये सब कारण आपको देखने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ मैं पहले बोल चुका हूं कि कभी कभार लक्षण मिलेंगे, कभी कभार किन लोगों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। जब जांच हो जाती है तभी पता चलता है कि इसके शरीर में लीवर के एंजाइम्स बढ़ गए हैं, है ना। एसजीओटी बोलते हैं, एसजीपीटी बोलते हैं। ज्यादातर इसमें क्या हो जाता है, एसजीपीटी बढ़ जाता है, ठीक है। पेट में कभी हुआ तो दाएं भाग जहां लीवर होती है ना, उस भाग के हिस्से में दर्द होने लगता है, लीवर का पेन हो जाता है। वजन में गिरा, खाना नहीं जाता, खाना हजम नहीं होता। लीवर खराब होगी ना, तो वजन में गिरावट आ जाएगी, कमजोरी हो जाएगी महसूस होगी, आंखों त्वचा में पीलिया जैसी जॉन्डिस हो जाएगा। भोजन सही प्रकार से हजम नहीं होगा, जिसके कारण एसिडिटी भी होने लगेगी, और कभी कभार असाइटिस, पेट में सूजन भी आ सकती है। इन सब चीजों के लिए घरेलू उपचार तो बाद में मैं कहूंगा। फिर आयुर्वेद में एक शोधन चिकित्सा है, पंचकर्म बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैटी लीवर के लोगों को इलाज करने की। क्योंकि आयुर्वेद ने माना है कि फैटी लीवर पित्त विकृति से उत्पन्न हुआ विकार है, व्याधि है, डिसीज है। इसमें जो भी पित्त वाले प्रॉब्लम्स है, उसमें आयुर्वेद बोलता है विरेचन, विरेचन। हाँ, परगेशन दे दो उसको, टट्टी साफ कर दो, जुलाब कर दो, जुलाब का औषध दे दो। तो जुलाब का औषध होने से पीठ की, पित्त की जो हिट होती है ना, उष्णता, वो निकल पड़ती है। तो विरेचन द्वारा, लैक्सेटिव परगेटिव के द्वारा पित्त का शमन हो जाएगा, और विषाक्त तत्व शरीर से बाहर निकल जाएगा। कभी करना है डॉक्टर साहब, ये कभी करेंगे हम। हमारे आयुर्वेद एकेडमी में बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स है पुणे में, कभी भी आ जाए भैया, हम करवा लेंगे ये विरेचन वगैरह, सब शोधन करवा देंगे आपको। हम सब करते हैं, पंचकर्म मसाज करते हैं, शिरोधारा देते हैं, सब करते हैं। आ जाइए पुणे में। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होने के कारण ये विरेचन देना उचित बताया गया है। वय के अनुसार 30-35 वर्ष भी पित्त का काल कहा गया है, ठीक है। अतः इस समय फैटी लीवर होने की संभावना होती है। यदि फैटी लीवर रोगी जो है, बीमार जो है व्यक्ति, उन्होंने 2-3 बार, मतलब हर साल शरद ऋतु में ये विरेचन करवाया, तो अपने आप ये शिकायत कम हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने प्रकृति और ऋतु के अनुसार शोधन करना चाहिए। अभी जीवन शैली के बारे में थोड़ा सा ध्यान लो। ताजे फल एवं सब्जियां हमारे आहार में होनी चाहिए। फाइबर होनी चाहिए, फाइबर युक्त, जिसके द्वारा टट्टी साफ हो जाएगी। उसके लिए फलियां और साबुत अनाजा खाना चाहिए। अधिक नमक नहीं खाना चाहिए भैया। ट्रांस फैटी एसिड्स बोलते हैं, रिफाइंड जो ऑयल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तथा सफेद चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद करवा लो। ये हम नमक को या चीनी को सफेद विष बोलते हैं, सफेद विष। सफेद रंग वाला ये टॉक्सिन्स है। अल्कोहल और शराब ये तो बिल्कुल मतलब पॉइजन जैसी है, उससे आपको वो मरवाएगी मरवाएगी फैटी लिवर को। भोजन में लहसुन को आप शामिल करो। ये क्या करेगी, लहसुन जो है ना, वो जमा हुआ फैट को रोकने में मदद करेगी। ग्रीन टी का भी आप सेवन कर सकते हैं। शोध के अनुसार, रिसर्च के अनुसार, लीवर में जमा फैट को ग्रीन टी कम करता है, तथा लीवर की जो फंक्शंस है, कार्यकलाप को सुधारती है ग्रीन टी। तले भुने एवं जंक फूड को सर्वथा त्याग करना चाहिए। इन सब्जियों का प्रयोग, जैसे कि पालक है, ब्रोकली है, करेला है, लौकी है, टिंडा, तोरी, गाजर, चुकंदर, प्याज, अदरक और अंकुरित अनाज आपको खाना चाहिए। राजमा नहीं, सफेद चना नहीं, काली दाल
बिल्कुल कम कर दो। उसके बजाय आप हरी मूंग दाल, ग्रीन ग्राम और मसूर दाल का सेवन करो। मक्खन, मेयोनीज, चिप्स, नो नो नो। केक, पिज्जा, मिठाई, चीनी, इनका उपयोग लाइक डेंजर क्रॉस, ये बहुत डेंजरस चीज है। नियमित रूप से आप प्राणायाम करना चाहिए और सुबह को टहलना जाना चाहिए। अभी घरेलू नुस्खे के बारे में चर्चा करेंगे। सूखे आंवला का चूर्ण, 4 ग्राम सूखे आंवले का चूर्ण पानी के साथ दिन में 3 बार लेने से 20-25 दिनों में लीवर के रोगों को आराम मिल जाता है, उनके लक्षण कम हो जाते हैं। क्यों? आंवला में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी होता है। इसके द्वारा लीवर की कार्य प्रणाली ठीक हो जाती है। आंवला का सेवन करने से लीवर से हानिकारक विषाक्त तत्व निकाल दिए जाते हैं। इसके लिए रोजाना 3 से 4 कच्चे आंवला का सेवन करना हितकारक है। छाछ का सेवन, दोपहर के भोजन के बाद छाछ आप ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छा है। इसमें थोड़ा सा हिंग, नमक, जीरा और काली मिर्च मिलाकर पीने से छाछ का गुण और भी बढ़ जाता है। ग्रीन टी पीने से बिल्कुल आपका इलाज हो सकता है। ग्रीन टी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये लीवर को सही तरीके से कार्य करने तथा लीवर के फैट से छुटकारा दिलाने में ग्रीन टी आपको जरूर मदद करेगा। गोमूत्र, ओ माय गॉड, गोमूत्र का सेवन फैटी लीवर का उपचार करने के लिए अमृत के समान आयुर्वेद ने माना है। असाइटिस के पेशेंट के लिए सुबह और शाम खाली पेट 20-20 मिली की मात्रा में उसमें थोड़ा सा समभाग पानी मिलाकर गोमूत्र का आप सेवन कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब ये गोमूत्र मिलेगा कहाँ? हम तो शहरवासी हैं, अर्बन एरियाज में रहते, कहाँ ये गांव गाय वगैरह हम देखेंगे? तो उनके लिए भैया, आपके लिए बाजार में रेडीमेड मेडिसिन उपलब्ध है जिसका नाम है गोमूत्रासव। यस, इट इज अवेलेबल, गोमूत्रासव। तो ये गोमूत्रासव जो लिक्विड आयुर्वेद की दवा है, वो 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, खाना खाने के बाद में आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर, दोपहर और रात को खाना खाने के बाद गोमूत्रासव लेना चालू कर दो मेरे प्यारे दोस्त। 3 महीने तक लेकर फिलहाल एलएफटी कर दो। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो कैसा लग रहा है आपको। नींबू और संतरा, विटामिन सी इसमें ज्यादा है, तो इसका सेवन फायदेशीर है। बेहतर परिणाम के लिए खाली पेट नींबू एवं संतरे का जूस आप पी सकते हैं। आगे चलकर पित्तनाशक, तिक्त रस वाली करेले का जूस, करेले में पाए जाने जो विशेष एक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसके द्वारा फैटी लिवर की समस्या में रोकने में मदद होती है। अपने डाइट में करेले की सब्जी या जूस का सेवन आप बढ़ा सकते हैं। सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर फैटी लीवर में बहुत ही फायदेमंद होता है। यह लीवर में जमे फैट को कम करने में मदद करता है। टमाटर, कच्चे टमाटर का सेवन भी फैटी लीवर को स्वस्थ करने में मदद करता है। हल्दी, टर्मेरिक, लीवर संबंधी समस्या में हल्दी का उपयोग करने से इसका हिपैटोप्रोटेक्टिव, यकृत संरक्षक जो गुण है और क्रियाशीलता बढ़ाने का जो उसमें गुण है, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। रात को सोते समय या सुबह नाश्ते के समय गरम गरम दूध के साथ 1 चम्मच हल्दी का चूर्ण मिलाकर आप जो बोलते हैं ना गोल्डन मिल्क, वो जरूर पी सकते हैं। ये नाम के जैसे अभी अमेरिका में ये बहुत पॉपुलर हो गया है गोल्डन मिल्क। हाँ, तो ये आप पी सकते। जर्मनी में भी ये पॉपुलर हो गया है। हल्दी का दूध जो है। नारियल का पानी, नारियल का पानी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स है और हिपैटो प्रोटेक्टिव की क्रियाशीलता पाई गई है, जिसके द्वारा फैटी लिवर की समस्या में आराम पहुंचता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था सब डिस्कशन अबाउट द फैटी लिवर एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस बेल बटन आइकॉन, सो दैट हिंदी भाषा में इतने अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।